1979 में मैं विस्तारक के रूप में बड़ौदा आया, तो उसके नरेंद्र भाई जी विभाग प्रचारक के रूप में थे, तो उनसे उस टाइम पे संपर्क हुआ। अब कई दफ़ा संपर्क के लिए वो निकलते थे, तो उस टाइम पे स्कूटर ही था और स्कूटर पे जाते थे, तो बोलते थे कि चलो अक्षय भाई यहाँ जाके आते हैं, 2-4 लोगों को मिल के आते हैं। तो वैसा उनके साथ उसी टाइम पे स्कूटर पे जाने का मुझे मौका मिला। 1940 में बड़ौदा में संघ की शुरुआत हुई थी, तो उसके हिसाब से बड़ौदा एक सेंटर जैसा भी बन चुका था। तो उस टाइम पे जो बस का रिजर्वेशन वगैरह है, उसके लिए मुझे जाना पड़ता था कई दफ़ा, और वो मुझे बोलते थे कि अक्षय भाई इसका रिजर्वेशन करवा के लेके आओ, ये करो, तो करवा देता। सेम वे ऐसा होता था कि भाई उनका प्रवास का कार्यक्रम, उनका जो प्री प्लान कितना रहता था वो देख, उस टाइम पे 1979 की बात करता हूँ कि 2-2 महीने पहले का उनका कार्यक्रम फिक्स रहता था। उस टाइम पे क्या कि ज़्यादातर पत्र व्यवहार होते थे, टेलीफोन मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो पत्र लेखन में एक दफ़ा मुझे बोला कि अक्षय भाई आप पत्र लिखो, देखता हूँ किस तरह लिखते हो। मैंने लिखा तो बोले इतना लंबा लंबा नहीं लिखने का, ऐसे हम निबंध नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। बोले कि उसमें पत्र में इतना इम्पोर्टेंस बात ही आनी चाहिए ताकि सामने वाला पढ़ते ही उसके मन में विषय की समझ आ जाए और उसी विषय के हिसाब से वो सोचना शुरू करे। यानी कि जो बोलते हैं ना, क्वालिटी कॉन्शियस थे वो। एक दफ़ा कायावरण में उनको जापानीज कोई मित्र मिल गया होगा, मित्र यानी कि अनजान आदमी, लेकिन उनका जो नेचर था उसके हिसाब से और ऑरा के हिसाब से वो उनका मित्र बन गया। तो एक दफ़ा मुझे बोला कि अक्षय भाई ये पुस्तक लेके आप उसको पोस्ट कर दीजिए। और वो पुस्तक देखा तो मैंने गौतम बुद्ध उनका जीवनी था उसमें, और उनका इरादा ये था कि भाई भारत की संस्कृति विदेश में भी कैसी फैले, उसके प्रति उनका ये था।